ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਚਸ਼ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਲਦ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਨਾ ਡੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ। ਆਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਅੱਲਫ ਬਰਾਇਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਡੇਟ کوئی नहीं लिखी है। उस हिंदू या आर्या के लिए जो इस रसाले का रद्द लिख कर दिखलाए 500 रुपया नाम। जे मैं रखा 500 यूरो नाम तो मेरे खत्ते पे आ जाते ने, मैंने तू पढ़ो की लिखे है। ਮੈਂ ਉਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ। 500 ਰੁਪਇਆ ਦਾ आहो जे ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। आहो जे ਅਸੀਂ 500 यूरो ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤੰਬਰ 1886 ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ये गुफ्तगू बहरहाल होते दी है। ये देखें जी, ये ख़त नंबर मकतूब नंबर 3, ये क्या डेट लिखी हुई है भाई? 28 ਸਤੰਬਰ 1887 ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1901 ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਫੀ ਕਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਉਹ 1891 ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂਰ ਮਿਨੱਲਾ 75 ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ 80 ਲਿਖਿਆ। 75 ਦਾ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, 75 ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਏ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1884 ਚ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗਿਆ 1891 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਸੀ, ਸੈਫੀ ਇਹ ਪੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 1891 ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬੂ ਜਹਿਲ की तरह, ये उनको ठीक नज़र आते थे जब दावा किया। लो जी, ਇਹ 1891 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ लगा वा। आज 28 सितंबर 1887 को आपका नायतनामा पहुंचा। ये मिर्ज़ा साहब खत लिख रहे ने शेख बटालवी नूं, ਇਹ पढ़ लेना मकतूब नंबर 3। मिर्ज़ा साहब जवाब देने लगे ने, आपका नायतनामा पहुंचा, वाज़ेह रहे कि साजिद कलम से कोई रंज या खफगी का आपकी निस्बत कलमा नहीं निकला, बल्कि मैं ममनून हूँ कि आप बगैर इसके असल हाल से वाकिफ़ होते मेरे खैर ख्वाह हों और खैर अंदेशियों और नेक ख्यालों में रहे, सो मेरे लिए आपका शुक्र करने के लिए यही काफ़ी है। और मैं यकीनन जानता हूँ कि आप में सच्ची मोहब्बत रही, और मेरा दिल शहादत देता है कि फ़कत एक सच्ची मोहब्बत के जोश से आप कलम और ज़बान से मेरी कार्रवाइयों की नुसरत में लगे रहे हैं। सुरंज और खफगी का कोई महल नहीं था। मैंने आप पर एक वाकई हाल इजहार किया और की नज़र में मुक्तफ़ी न हुए तो बकौल शख्स की ताकत बमहमा नदाश्त खाना महमा गुज़ाश्त फ़ारसी का ज़रबुल्ला। चंद अल्फाज मोदबाना तर्क नज़ा के लिए मैंने इस्तेमाल किए। शायद इन्हीं अल्फाज को आपने कलमा रंज व खफगी समझा होगा, मगर हाशा व कल्ला, मेरा वो मंशा नहीं जो आपने समझा। मैं फिर बादब आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि आइंदा अखराजात की कमी और तखफीफ की फ़िक्र में मैं आप ही हूँ, मगर गुज़श्ता तदारक मेरे हद इम्कान से बाहर है। इस कसूर का खुद मोतरफ हूँ कि जो कुछ किताब की कीमत में आया वो खर्च होता रहा, मगर ये बात चलो इन्ना ही काफ़ी मेरा तो ख्याल है कि लोग किताब वास्ते पैसे दिते सी ते मिर्ज़ा साहब ने उन्होंने अपने कामां ते खर्च कर दिता, तो लोग इतराज़ पे करते हैं, तो मिर्ज़ा साहब तसलियाँ तो सफाइयाँ पे देंगे ने। आगे पढ़ लेते हैं। मगर ये बात कि खुदा ताला के नज़दीक मेरे वो मुसारफ किस रंग में और नुक्ता चीनों की नज़र में किस रंग में, इसमें मैं बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि गुजरी हुई बात को तूल देना कुछ फ़ायदा नहीं, और मेरी राय नाकस में आपका इस फिक्र में पड़ना माला यल्ज़म है। ये जी वैसे अल-हकम अखबार में 1904 में छपा था बाय द वे, तो ये मकतूबात अहमद वाले ने वहीं से लेकर ये लिखा। भारत
عام مخدوم سے شرعی یا عرفی طور پر کچھ مواخذہ یا مطالبہ نہیں. ولا تازر وازرۃ وزر اخری. میں نے سرما چشم آریہ کے پہلے صفحے پر اشتہار دے دیا کہ جو شخص کتاب خریدنے پر ناراض ہو وہ فسخ بیع کر سکتا ہے. ایسے خطوط جب پہنچیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ جلد تر کتابیں واپس لی جائیں. یعنی لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ فسخ بیع کرنا چاہتے ہیں، خریداری کو کینسل کرنا چاہتے ہیں، اپنا آرڈر کینسل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اب لوگوں نے تو پیسے فی سبیل اللہ دیے ہیں، آرڈر کیڑا کینسل کرانا ہے. اور ان کا روپیہ مسترد کیا جائے. سو وہ اشتہار اطلاع عام کے لیے کافی ہے. میں آپ پر مقرر ظاہر کرتا ہوں کہ میں آپ پر ہرگز ناراض نہیں، لیکن آپ خام خواہ بات کو طول دیں تو میری طرف سے ناراض ہونا بے محل بھی نہیں. میں بشر ہوں اور بشریت کی صفات اور لوازم سے نبی بھی الگ نہیں رہ سکتے. جو شخص ان کے دل کو خوش کرے اس سے راضی ہو جاتے ہیں. جو شخص ان کے دل کو خواہ مخواہ آزار پہنچاوے اور ادھر ادھر کی براڈوں میں گھومے اس سے وہ بھی نہیں خوش ہو سکتے، کیونکہ وہ بشر ہیں. آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے اس کے نظائر پیش کرنا حاجت نہیں. اور پھر آپ اپنے خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ گویا مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ وہ لڑکا بہت قریب ہونے والا ہے. آپ میرے اشتہار 8 اپریل 1886 کو دیکھ لیں. اس میں وہ کا لفظ نہیں بلکہ ایک کا لفظ ہے، اور یہ آپ کا قول کہ ایسی پیش گوئیوں سے بجائے نفع اسلام کو کمال نقصان پہنچے گا. میری دانست میں یہ کہنا اس کا حق ہے کہ ان پیش گوئیوں کا مقابلہ کر کے دکھلاوے. میرے رسالہ سراج منیر اور اس کی تمام پیش گوئیوں کی بنا اسی پر ہے کہ اگر کوئی مخالف کسی پیش گوئی کا انکار کرے تو ایسی پیش گوئی پیش کرے. آپ فرماتے ہیں سراج منیر میں اسی طور کی پیش گوئیاں ہیں، تو میری رائے ہے کہ سراج منیر کا طبع کرانا موقوف رکھا جائے. یہ شیخ بٹالوی فرماتے ہیں کہ اگر سراج منیر میں اسی طرح کی پیش گوئیاں ہیں تو اس کو نہ چھاپیں، کیونکہ ایسی کتاب سے مسلمانوں کا کمال ہتک ہوگا، بستی ہوگی مسلمانوں کی. اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ بے شک سراج منیر میں اسی طرح کی پیش گوئیاں ہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر یہی پیش گوئی ہے، وہ مسلم مود والی 20 فروری 1886 والی. مگر دوسرا فکرہ آپ کا کہ ایسی پیش گوئیوں سے مسلمانوں کا ہتک ہوگا فراست صحیحہ پر مبنی نہیں ہے. اور آپ کا یہ قول کہ مجھے صرف یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کا زیادہ ہتک نہ ہو اور ان کا مال ناحق برباد نہ ہو. ہائے ہائے ہائے، سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں ہے. آپ کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ بیٹا پیدا ہونے سے مسلمانوں کا کسی قدر ہتک ہو گیا ہے اور آئندہ سراج منیر کے چھپنے سے اس سے زیادہ ہوگا. سو میں کہتا ہوں کہ اگر پیش گوئیوں کا سچائی سے ظہور میں آ جانا مسلمانوں کے لیے موجب ہتک ہے تو جس قدر یہ ہتک ہو اسی قدر اتنا ہی تھوڑا ہے. جنی بستی ہے نا مسلمانوں دی ہوئے اونی تھوڑی رج کی بستی ہونی چاہیے. جے میرا منڈا مسلم مود میں پیش کراں تو وہ پیش گوئی دی وجہ تجھے مسلمانوں دی بستی ہوندی تو رج کے ہوئے تھوڑی ہے، جنی ہوئے تھوڑی. 27 جولائی 1886 کو آریوں نے ایک اشتہار دیا تھا کہ ہمیں اپنے پرمیشور کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ ہرگز بیٹا پیدا نہیں ہوگا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اے جتے کون بھائی؟ اب تک نہیں. بیٹری میرے موبائل کی جا رہی ہے. نشان ہو گیا، ہاں نشان ہو گیا. نہیں خیر، وہ بیٹری میں لالوں نے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ہندو منجم نے ان کی اطمینان کی ہوگی اور یہ اشتہار عام طور پر پنجاب اور ہندوستان میں شائع کیے گئے تھے. اب آپ سوچ کر دیکھیں کہ برطبق اشتہار 8 اپریل 1886 بیٹا پیدا ہو جانا جو مصدق پیش گوئی ہے، یہ موجب ہتک اور ندامت آریوں اور دیگر مخالفین کا ہوا یا مسلمانوں کا اس سے ہتک ہو گیا. انجیل میں حضرت مسیح کی پیش گوئیاں آپ نے نہیں دیکھی کہ پنچال آئیں گے، کال پڑیں گے، وبا پھیلے گی، لڑائیاں ہوئیں گی، نہ کسی وقت کا پتہ نہ کسی مکان کا نشان. مگر اس وقت کے سچے عیسائیوں کا اس سے کچھ حد تک نہ ہوا. آپ کو یاد رہے کہ مخالفین خود ملزم ہیں کیونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ہر ایک چیز کا قدر و قیمت مقابلے سے ظاہر ہوتا ہے. والسلام. ایتھے اے یہ کھاتے اس تو اگے بھی کھاتا ہے شیخ بٹالوی نال کام مک گیا. ایتھے اے دوسرا کھاتے چوتھے نمبر والا، ٹھیک ہے.
ਇਹ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, पर मैं चार्जिंग तो ला लेंगे ना, निशान ही हो जाए। बटालवी साहब सलाम अलैकुम, नायतनामा पहुंचा। अफसोस से लिखता हूं कि मैं आपके किसी हर्फ से इत्तफाक नहीं कर सकता जैसा कि बज़ाहिर समझा जाता है। आप भी मेरे राय से इत्तफाक नहीं कर सकते, फिर मेरी दानिश में ख़तो किताबत की बात तो ख़ात्मा को पहुंची। अब मेरी तरफ से तो ये तहरीर वदाई यानी अलवदाई और आखिरी ख़त ही समझें, और आपको इख्तियार है कि जिस राय पर आप कायम है उसको अपनी ताकत कलमी से बखूबी ज़ाहिर करें। लो जी, तल्लक खत्म हो गया कि नहीं शेख बटालवी नाल? केड़ी तरीक का खत है? आइंदा कोई खत आपकी तरफ लिखना नहीं चाहता, ना अपने इख्तियार और मर्जी से बगैर किसी अमर जदीद पेश आने के जिसका मुझे इल्म नहीं लिखूंगा। हाँ, आपके इस खत की निस्बत जिसको मैंने इज़्ज़त के साथ अपने संदूक में रख लिया है, मुनासिब समझा तो सराज मुनीर या किसी रसाले में वसावस दूर करने के लिए छाप दूंगा। वाह वाह वाह, आपका ये खाता ऐसा कोई मजमून किसी रसाले शाया हो जाए या ज़बानी तौर मुख्तलिफ फ़िरक़ों में छुपा जाए, मुनासिब है आप भी मेरी तरफ से खतूत भेजने से मुस्तरी रहें। तुसी भी नहीं मनो खत लिखना, उन्होंने मना पे करते हैं। और बजरिया तहरीरात मतबूआ अपने बुखारात निकालें। केड़ी तरीक नूं मुक्के ने तलक? 5 अक्तूबर 1887। दावा कदों कीता सी? 91 ਚ। किन्ने साल पहला तलक खत्म हो गए ने? 3 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ। इल्जाम की लगे ने? किताबों के पैसों में हेर फेर। खुर्द-बुर्द का इल्जाम है जी। ਹੋਰ ਕੋ ਬੁਰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਦਿਮਾਗ ਉਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1887 ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 7 ਅਗਸਤ 1887 ਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ 16 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਏ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੱਤਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੱਤਕ ਰੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ, ਚੌਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੱਤਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। हाँ, अच्छा अमर भाई, इसका मतलब कि सितंबर में एक बेटा मिर्जा साहब का बेटा पैदा हो चुका था। ਮਜਮੂਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਖੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਨਮੋਬਾਈਲ ਬਸ਼ੀਰ, ਉਹ 7 ਅਗਸਤ 1887 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। मतलब इसका मतलब इसीलिए पाँव उठा के कह रहे थे ना कि ये अगर होती है मुसलमानों की हिंद होती रहे। 1887 ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਬਲਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਮੂਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦੀ है। ए नाजरीन, मैं आपको बशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ कि वो लड़का जिसके तवल्लद के लिए मैंने 8 अप्रैल 1886 के इश्तिहार में पेशगोई की थी और खुदा ताला से इतला पाकर अपने खुले खुले बयान में लिखा था कि अगर वो हमल मौजूदा में पैदा ना हो तो दूसरे हमल में जो इसके करीब है ज़रूर पैदा हो जाएगा। आज 16 ज़िकात 1304 हिजरी 7 अगस्त 1887 में 12 बजे रात के बाद 1:30 बजे के करीब 12 बजे रात के बाद 1:30 बजे के करीब वो मौलूद मसूद पैदा हो गया है। फलहम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। हेलो जी, ये मिर्ज़ा साहब का बच्चा 7 अगस्त 1887 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਪਏ? 5 ਅਕਤੂਬਰ 1887। 5 ਅਕਤੂਬਰ 1887 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੱਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਪੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਪੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਜੇ ਦੀ। ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਕਿਉਂ?
ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਹ 7 ਅਗਸਤ 1887 ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ 1887 ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਮੁਨਕਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 16 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? 7 ਅਗਸਤ ਤੇ ਅਗਲੇ 7 ਅਗਸਤ 1888 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 1888 ਚ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਬਾਈਲ ਬਸ਼ੀਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। अच्छा भाई, अगर आप कहें तो मैं ये ख़त मैंने निकाला है ओपन आइज साहब, अगर आप कहते हैं तो आपके सामने पढ़ देते हैं, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग लेना चाहें तो अबू बकर मीर भाई को मैंने रिकॉर्डिंग करवा दी है सारी पहले से, तो आप वहाँ से ले लें जैसे आपकी खुशी हो। ये वो खतूत हैं जिनको हम अभी पढ़ रहे थे। ओके, एक सेकंड मैं करता हूँ। अच्छा आमिर भाई वो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग दे दें। अबू बकर भाई रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा ओपन आइज भाई को ना, वो मेरे ख्याल बिलाल को दे दें। बिलाल भाई आपका राब्ता है उनसे, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास? लो जी मेरे मोहतरम, ये देख लें, ये ख़त किस तारीख का है। मकतूब नंबर 1 है शेख बटालवी की। ये सारे खतूत हैं जो मिर्ज़ा साहब ने, 3 खतूत हैं जो यहाँ से शुरू होते हैं। पहला ख़त, इसकी डेट भी नीचे लिखी हुई है, वो डेट है 8 सितंबर 1887। 8 सितंबर 1887 का ये ख़त है जो मिर्ज़ा साहब ने शेख बटालवी को लिखा है। पहले मैंने 2 ख़त पढ़ के सुनाए हैं, अब ये पहला ख़त भी पढ़ के सुना देते हैं। बखिदमत जनाब मौलवी अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब, ये उनका अबू सईद कुनीयत थी, मोहम्मद हुसैन बटालवी। बाद अस्सलाम वालेकुम, नैतनामा पहुंचा, इश्तिहारात तलाश करके बाद महीनों से लेकर साल खिदमत हैं, बबाइस बीमारी हाजिर नहीं हो सका, दर्द गोश से बशिद्दत तकलीफ, अंदेशा, तप वगैरह, ये बीमारी का जिक्र कर। आगे कहते हैं, एतराज़ अहबाब दरबारा कुतब मौलफ ई आकर मालूम नहीं किस सूरत से है। सुने ज़रा, ये एतराज़ अहबाब यानी दोस्तों का एतराज़ किताब के बारे में, इस मौलफ की किताब के बारे में मालूम नहीं किस सूरत से है। अगर तवक्कुफ़ तबा किताब पर है, यानी अगर इस बात पर है कि आपने किताब छापने में देर कर दी है, तो ये अमर कज़ा व क़दर हज़रत हकीम मुतलक से वाक़या हो गया है। शायद इसमें यह मसलत होगी कि जो कुछ दरमियानी कार्रवाइयाँ आज तक हुई हैं उनका वकूअ में आ जाना कबल अज़ तबा किताब ज़रूरी था। मैं इस बात पर कभी राज़ी नहीं हुआ और ना अब हूँ कि काम तबा किताब में तवक्कुफ़ हो, लेकिन ये तमाम तवक्कुफ़ात कादर मुतलक के अनवा अक़साम की रोकों से वाक़या होती गईं। उलूहियत के ज़ोर और कुदरतें बशरियत के इरादों को मुज़महिल और कलअदम कर देती हैं, और फिर जब गौर से सोचें तो असल खैर भी उन्हीं में होती है। इंसान अपनी फितरत से मुस्तअजल और ज़ूद पसंद है और यही चाहता है कि जो कल होना है वो आज ही हो जाए, लेकिन आदतुल्लाह तानी और तवक्कुफ़ है, जैसा कि मुद्दत नज़ूल कुरान शरीफ से ज़ाहिर है। गर्ज़ मेरे साथ मामला हज़रत अज़्ज़ व जल शानो कुछ ऐसा है कि मैं मुर्दा बदस्त ज़िंदा हूँ और उसकी मसलत मेरी मसलत पर मुकद्दम आ जाती है। वो लोगों के लान तान की कुछ भी परवाह नहीं करता, क्योंकि कादर अंजाम कर लोगों को खुश कर दे। जिस बात के लिए मेरा सीना खोल दिया, सीना भी खोल दे। अगर इस आजिज़ की किताबों पर इस सूरत से इतराज़ हो कि उनमें बाज़ जगह सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। एक तो ये इतराज़ है कि आपने गालियाँ दी हैं हिंदुओं के परमेश्वर को, आपने गालियाँ दी हैं क्रिश्चनों के जो अकाबरीन थे ईसा अलैहिस्सलाम, उनको वगैरह वगैरह। तो मैं मंतकियों की तरह उनसे झगड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं सादा तौर पर बयान करना काफ़ी समझता हूँ कि हकीम मुतलक ने मेरे इज्तिहाद को इसी तरफ रुजू दिया और मेरे दिल में ये नक्श कर दिया कि गो बज़ाहिर ऐसी तकरीरें
موجب اشتعال ہوंगी مگر ایک عجیب اثر ان میں یہ ہوگا کہ مخالفین کو خواب خرگوش سے بیداری حاصل ہوگی، گو وہ کیسے ہی بد تہذیبی سے پیش آئیں، مطلب پاویں اور نبی پاک نو جواب چ گالاں پہ کڈن مگر ان کو تالیفات کی طرف خواہ رد ہی کی نیت سے ہو کیوں نہ ہو رجوع ہو جائے گا، بھلے وہ کیسی ہی بد تہذیبی سے پیش آئیں، امہات المومنین کو گالیاں دیں، نبی علیہ السلام کو گالیاں دیں، صحابہ کو گالیاں دیں، لیکن یہ ہوگا کہ وہ میری کتابوں کی طرف تو متوجہ ہو جائیں گے نا، منڈا مر گیا اکھ تے بچ جائے گی نا۔ اس رجوع کا انجام نہایت مفید ہوگا، وہ میری کتابوں کی طرف جب رجوع کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ سو جس بات پر میری رائے قائم کی گئی ہے سو گرچہ ابھی اس کے آخر نتیجے کا وقت نہیں آیا مگر میں دیکھتا ہوں کہ صدہا ہندو رد کی نیت سے میری کتاب کو پڑھتے ہیں اور صدہا ہندو کے خیالات پر اثر ہو گیا ہے، اور بھئی ہمیں اس عاجز کی تقریر میں وہ سختی نہیں جس سختی کو ہندوؤں نے ابتدا سے استعمال کیا ہے۔ اب قصہ کوتاہ یہ کہ یہ طرز تحریر جس کے اختیار کرنے کے لیے حال تک میرا سینہ کھول دیا گیا تھا اگرچہ وہ کسی معترض کی نظر میں صحیح ہو یا غیر صحیح مگر یہ وہ شے ہے جس پر میرا اجتہاد قائم کیا گیا، اور اب میں نے جس قدر درست الفاظ کو استعمال کیا اسی قدر کو کافی سمجھا، اور آئندہ میں نے بھی قصد کیا ہے کہ ہر ایک بات حلم اور رفق سے بیان کی جائے۔ وہی ہونتے پلوں کے پانی نیچے سے بہہ گیا، کافی سارا آپ نے گالیاں دے دی، اب تو وہ گالیاں دیں گے بدلے میں نبی علیہ السلام کو۔ اسی پر خدا تعالیٰ نے میرے دل کو قائم کر دیا ہے، سو میں جانتا ہوں کہ اس میں بھی ایک حکمت ہے اور اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ آگے وہ پیشگوئی فرزند کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ شیخ بٹالوی نے ان کو کہا تھا کہ بھائی بچے کی پیشگوئی شائع نہ کریں، اس سے گڑبڑ ہوگی۔ دوسرا اعتراض یہ ہے، یہ تیسرا اعتراض یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بعض احباب مجھ پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسراف کا خرچ ہے جو 200 ماہواری کا ہو جاتا ہے، اس زمانے میں 200-300 روپیہ مہینے کا خرچ بہت بڑی رقم تھی، یہ سمجھیں کہ آج کا 2-3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اسی خرچ نے طبع کتاب میں دقتیں ڈالیں، کتاب نہ چھاپنے کی وجہ وہی خرچ ہے جو ہر مہینے مرزا صاحب 200-300 روپے کا کر رہے تھے۔ انبار کا انبار قرضے کا سر پر ہو گیا۔ اس کے جواب میں بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ اعتراض سچ ہے، لو جی لوگوں کا اعتراض جو کیا گیا تھا وہ اعتراض سچا نکلا جی، مگر یہ مہمانداری محض للہ ہے، اس میں بھی 12 تواضع کرام ضیف کے لیے حکم ہوا ہے، نہ تخفیف مصارف کے لیے 3 سال کے عرصے میں شاید 40,000 سے کوئی زیادہ مہمان آئے ہوں گے۔ لو جی 3 سال کے عرصے میں یعنی 1884 میں براہین احمدیہ کی 4تھی جلد لکھی ہے، یہ 1887 کے خطوط ہیں۔ مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ ان 3 سالوں میں روز یہاں پر دیگیں پکتی ہیں، تندور لگے ہوئے ہیں، روٹیاں پکتی ہیں، مرید آتے ہیں، وہ آ کے یہاں سے کھانا کھاتے ہیں، میں وہاں پر پیر بن کے بیٹھا ہوا ہوں، 40,000 سے زیادہ لوگ یہاں پر آئے ہیں مجھے ملنے، تو ان کی خدمت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے وہ خرچ ہوتے رہے ہیں، مال سارا پیسہ خرچ ہوتا رہا ہے۔ باقی میں کسی جماعت کو یا کسی کمیٹی کو جواب دہ نہیں ہوں، وہ جائیں جہنم میں نے اپنا کام کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے نیچے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ 8 ستمبر 1887 کا خط ہے، اس کی ڈیٹ اچھی طرح دیکھ لیں۔ دوسرا خط انشاءاللہ آج کے بعد اعظم سیفی 1891 کا دعویٰ نہیں پیش کرے گا، امید ہے اگر آج کے بعد آپ کے سامنے اعظم سیفی نے 1891 کا دعویٰ پیش کیا تو ان کے سامنے یہ خطوط رکھیں کہ 1891 سے 4 سال پہلے لوگ مرزا صاحب پر یہ اعتراض کر رہے تھے۔ لو جی یہ دوسرا خط ہے، بٹ صاحب تھوڑا جا ویٹ کر دو۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ افسوس سے کہتا ہوں کہ لوگوں کا جو سوء ظن ہے میرے بارے میں وہ دور نہیں ہو رہا، میں ایسے مسلمانوں کو کہتا ہوں فسخ بے کر لو۔ فسخ بے کا مطلب ہوتا ہے کہ کتاب کا جو آپ نے آرڈر کیا وہ کینسل کر دو۔ اب آرڈر تو کیا نہیں، لوگوں نے تو فیس باللہ پیسے دیے ہوئے ہیں کتاب چھاپنے کے لیے، کیوں؟ آپ نے اشتہار دیا تھا صداقت اسلام اور پیغمبر اسلام کی استعانت کرو، اس کی استعانت کے لیے، اس کی مدد کے لیے مجھے پیسے دو، میں کتاب چھاپنا چاہتا ہوں اسلام کی صداقت کے لیے۔ تو جو کتاب اسلام کی صداقت کے لیے اور پیغمبر اسلام کی صداقت کے لیے آپ چھاپنے لگے تھے، لوگوں نے تو پیسے دے دیے فیس باللہ، کسی نے کہہ دیا چلو کتاب چھاپو گے ہمیں بھیج دینا، ورنہ پیسے تو اللہ واسطے لوگوں نے دیے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے کہ مہمان نوازی کی نیت سے اور خود اپنی ذاتی ضروریات کی وجہ سے، پڑھے ہو ذرا غور نال، یہ تو سچ ہے کہ مہمان نوازی کی نیت سے اور خود اپنی ذاتی ضروریات کی وجہ سے گوٹے کناری والا لباس، بیگم کا چوڑیاں،
कांटे वगैरह, बहुत कुछ रुपया खर्च होता रहा है, अब भी होता है, लेकिन ये ख्याल के ज्यादा रकम उसी में से खर्च होता है जो कीमत किताब है, ये ठीक नहीं है, कुछ हिस्सा उसमें से खर्च हुआ है। बहरहाल आगे वो कहते हैं, यहां से मैं आपको इनका एतराफ पढ़ाना चाहता हूं। वो कहते हैं मुझे एतराफ है गायत माफिल बाब ये कि इंद ज़रूरत कीमत किताबों में से, किताबों की कीमत में से कुछ कदर कलील यानी थोड़ा बहुत पैसा उसमें से भी खर्च होता रहा है। कुछ लोग मुझे आके वो चढ़ावा चढ़ाते तो उससे कुछ इन्हीं दरमियानी कार्रवाइयों में खर्च हुआ जो किताब के मुतल्लक थी। खैर, साइलीन और मोतरजीन कुछ समझे, एतराज करने वाले और सवाल करने वाले जो मर्जी समझे। एतराज हो रहे हैं ना 1887 में, अभी दावा तो नहीं किया ना, कुछ ख्याल करें, लेकिन मुझे खूब यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे वो कामयाब करेगा, मौत नहीं देगा, मेरे पर एतराज खत्म हो जाएंगे। ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। आगे वो बच्चे के बारे में दोबारा पेशगोई के बारे में शुरू कर दिया उन्होंने कि ये लड़का जो पेशगोई वो उसके बारे में है। ये 16 सितंबर का खाता है। आगे देखें जी, एतराज मैं आपको मिर्जा साहब का दिखाने लगा हूं, वो पढ़ के आपका दिल राजी हो जाएगा इंशाल्लाह। जो एतराज लोग करते थे उस एतराज को मिर्जा साहब ने यहां पर तस्लीम कर लिया है। हाँ जी, यहां से पढ़ लें जी। इस कसूर का खुद मोतरफ हूं कि जो कुछ किताब की कीमत में आया वो खर्च होता रहा। तो जी, जो एतराज था उस एतराज को भी दुरुस्त माना है। ये नहीं कहते कि जो एतराज मेरे पर हुए हैं वो झूठे हुए हैं, मैं बेकसूर हूं, मैं मासूम हूं, मैंने जुर्म नहीं किया। वो मान रहे हैं कि हाँ, ये मैं इस कसूर का खुद मोतरफ हूं कि लोगों ने पैसे दिए मुझे किताब की कीमत के लिए, वो मुझे अपने ज़ाती ज़रूरियात के लिए, ऊपर मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, ज़ाती जो मेरी ज़रूरतें थी वो मैं पूरी करता रहा उनसे। तो कुरान क्या कहता है, मा काना लिनबिय्यिन अन यगुल, ओपन आई सब थल्ले हो, नबी खाइन नहीं हो सकता, नबी खाइन नहीं हो सकता। मा काना लिनबिय्यिन अन यगुल, ओ भाई नबी खाइन नहीं होता, जो खाइन है वो नबी नहीं होता भाईजान। तो खयानत वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि मुझसे खयानत हो गई है। मैं मानता हूं कि लोगों ने मुझे किताब की कीमत के लिए पैसे दिए थे, वो मुझसे अपने ज़ाती ज़रूरियात में खर्च होते रहे। एक तो ये हो गया। एक और एतराज दिखाते हैं आपको उनका दावे से पहले का, जो आम तौर पर मुजाहिदीन खत्म नबूवत को भी शायद ना पड़े, नहीं मैं आना मेरे गल पै जाएंगे नहीं। हाँ जी, व्हाट्सअप कर लो गल से, नहीं देर मैं हवाला दूजा कर लो। अगर आप ये रूहानी खजाइन की खोलेंगे ना, जिल्द नंबर 2, उसमें भी मिर्जा साहब के 1887 से पहले के ये जो किताब है ना, शहना हक, दावे से पहले की। और भाई यहाँ पे ये बात तो क्लियर होगी ना कि 86 में ही मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब की तरफ से 3 इतराज यहाँ पे अभी तक क्लियर हो गए हैं। एक तो उन्होंने पैसे जो खाने का इतराज है वो इतराज किया, और एक पेशगोई पे इतराज किया, और दूसरा हिंदुओं के खुदाओं को गालियां देने का इतराज। 3 इतराज ये अभी तक साबित हो गए हैं। 3 इतराज 86 में कर दिए गए थे, और मिर्जा साहब ने खुद इतराफ भी किया है इस बात पर। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो किताब है ना शहना हक, ये पूछ लीजिएगा आप मौलम साहब से ये कब छपी है, क्योंकि ये वो रसाला है जो बराहीन अहमदिया का मुसन्नफ लिख रहा है। उस वक्त और किताबें मिर्ज़ा साहब की कोई नहीं लिखी गई थी। पंडित लेखराम के लिए और वगैरह वगैरह के लिए मिर्ज़ा साहब ने मतबा रियाज हिंद अमृतसर में शेख नूर अहमद के बाद तमाम जो उससे ये छपवाया था। तारीख इस पर नहीं लिखी हुई, लेकिन ये 1886-87 का ही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं ऐलान अपनी तरफ से, चूंकि रसाला सिराज मुनीर जो पेशगोई पर मुश्तमिल होगा 1400 रुपया की लागत से छपेगा, इसलिए छपने से पहले खरीदारों की दरखास्तें आना ज़रूरी हैं ताकि बाद में दिक्कतें पैदा ना हों। कीमत इस रसाले की 1 रुपया अलावा मसूल होगी, यानी सिराज मुनीर का भी लोगों से वो पैसा मांग रहे हैं कि आप आर्डर करें किताब का। लिहाजा इतला दी जाती है कि जो सिराज मुनीर को ख़रीदना चाहते हैं वो अपना दरख्वास्त वगैरह भेज दें और फिल फॉर किताब तबाह। ये सिराज मुनीर से फ़ौरन पहले की है। ठीक हो गया जी। तो ये भी उनके दावे से बहुत पहले की किताब है,
4-5 साल पहले की किताब है। इस पर मिर्ज़ा साहब पर क्या एतराज़ात हुए हैं, खुद मिर्ज़ा साहब ने वहाँ पर दर्ज किए हैं लोगों के अकवाल कि मेरे पर ये एतराज़ है, मेरे पर ये एतराज़ है। मैं आपको निकाल के उनके लफ्ज़ों में दिखा देता हूँ कि मिर्ज़ा साहब पर क्या एतराज़ हुए, अपनी आंखों से देख लें। जो कहते हैं कि फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, उनको पूछें भाई। पहला एतराज़ ये है कि मिर्ज़ा हमारी कुतुब मज़हब से महज बेबहरा है। ये तो आम सा एतराज़ है, हिंदुओं ने मिर्ज़ा साहब पर एतराज़ किया है कि आप हमारी किताबों से बिल्कुल बेबहरा हैं, यानी जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, जो भी उनका। मिर्ज़ा कोड़ी कोड़ी से लाचार और कर्जदार है। ये मिर्ज़ा साहब उनका एतराज़ यहाँ पर लिख के उसका जवाब दे रहे हैं कि कर्जदार भी हैं, कोड़ी कोड़ी से लाचार भी हैं, यानी कि आना पल्ले नहीं है। तीसरा, जान मोहम्मद इमाम मस्जिद कादियान को मिर्ज़ा ने कहा कि मुझे इल्हाम हुआ है कि तुम अपने लड़के की कब्र खोदो, यानी अब वो मरेगा, हालांकि वो नहीं मरा। ये एतराज़ लोगों का हुआ कि मिर्ज़ा साहब ने लोगों को बताया कि भाई ये जो जान मोहम्मद है, इसका बच्चा बीमार था, ये मेरे पास आया तो मैंने कहा मुझे इल्हाम हुआ है, कब्र खोदो। वो रोता हुआ वापस चला गया कि बच्चा तो मर गया, लेकिन वो बच्चा घर गया तो ठीक हो गया। ये भी छोड़ दें, ये भी मैं कहता हूँ कि मामूली है। ये इल्हाम का झूठा निकलना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इसका भी जवाब मिर्ज़ा साहब ने देने की कोशिश की है। आगे पढ़ें जो इतराज़ात हो रहे हैं। हाँ, एक इतराज़ ये है कि साबित उन्होंने किया है कि 8 अप्रैल 1886 में जिस पिसरे मऊद की पेशगोई का हमल मौजूदा पर हसर रखा गया है, उसमें से लड़की पैदा हुई थी। मिर्ज़ा साहब ने कहा था इसी हमल में वो लड़का पैदा होगा, लेकिन वो लड़की पैदा हुई। ये भी छोड़ दें, मैं कहता हूँ ये भी छोड़ दें, आगे देखते जाएं। एक डोम टुकड़ा खोरी गुमनाम ने मिर्ज़ा की तारीफ में 2 वर्ग का इश्तिहार बनवान रिसाला सुरमा चश्म आरिया स्याह किया है। महज दुनियावी तमा में अंधा हो रहा है। इस कोता अंदेश नामाकूल पर क्या बला पड़ी कि मुफ्त में झूठ बोल रहा है। इसको भी छोड़ दें, मैं कहता हूँ इसको भी छोड़ दें। सुरमा चश्म आरिया में ना हमारी किसी किताब का हवाला है, ना फसलो बाब का पता है। ये भी हल्का है, ये भी हल्का एतराज़ है। मैं वो एतराज़ आपको दिखाता हूँ जो इन पर हुआ, जो मिर्ज़ा साहब दावे से पहले का। तमाम जहान में जो इल्म हुनर जाहिर हो रहा है सब वेद अक़दस की बदौलत है। इसको भी छोड़ें भाई, आगे एतराज़। अच्छी भली खटिया खड़ी की है वहां पर कि ये दावे से पहले कि जिस पर एतराज़ हों उसके मानने वाले किस दलेरी से कहते हैं फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही। एक ये इतराज़ है कि अक्सर ईसाई और अहले इस्लाम भी मुत्फ़िक़ हैं, सब उलूम व फ़नून आरियों से तमाम जहान में फैले हैं। ये भी उनका इतराज़। हाँ, यहाँ देखें ये इतराज़। मिर्ज़ा फ़न व फ़रेब और दरोग गोई में यकता है। झूठ बोलने में, फ़न में और धोखादही में। फ़न क्या होता है? हुनर। बड़ा माहिर है, धोखेबाज है, झूठा है। ये मिर्ज़ा साहब को इतराज़ किसी ने करके ख़त लिखा है। तालीम देता है कि तुमने ये झूठ बोलना और यूं करना और वो करना, यानी लोगों को अपने बारे में गवाहियाँ खड़ी करवाता है कि तुम कहना कि मैंने इल्हाम सच्चा होते हुए देखा है, ये होते हुए देखा है, वो होते हुए देखा है। तुम झूठ बोलना और कहना यूं करना और वो करना। लो जी, झूठ बोलने का, धोखा देने का, माहिर होने का इल्ज़ाम आपकी आंखों के सामने पड़ा है। दावा कब किया है? झूठा होने का इल्ज़ाम तो पहले लग रहा है। आगे सुन लें। भाई साहब बड़े इतराज़ हुए मिर्ज़ा साहब पर। पता नहीं, मैं कहता हूँ किस दलेरी से उन्होंने आपको ये कह दिया, लेकिन अच्छा किया कि मुझे बाहर निकाल दिया पहले। जिस कदर बराहीन अहमकिया में इल्हामात लिखे हैं सब उन्हीं फ़न और फ़रेब से बनाए गए हैं। महारत से और धोखे से वो इल्हामात घड़े गए हैं जो आपने बराहीन अहमदिया में लिखे हैं। ये इतराज़ है मिर्ज़ा साहब पर, जबकि मिर्ज़ा साहब की मुखालफत मुसलमान नहीं कर रहे, हिंदू कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब अब धोखेबाज हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
जब मुशरकीन मक्का को बुला के पूछा था कि मैंने तुम में 40 साल गुजारी है, तुमने मुझे कैसा पाया, किन से पूछा था? मुसलमानों से पूछा था भाई, उनसे पूछा था जो बुत प्रस्त कौम थी, उनसे पूछा था ना। तो उन्होंने क्या गवाही दी थी नबी पाक के बारे में कि हमने आपको सच्चा पाया है, आप जैसा सच्चा इस चश्मे फलक ने देखा ही नहीं है। तो भाईजान ये एतराज़ात मिर्ज़ा साहब पर उनकी दावे की ज़िंदगी से पहले के हैं, फ़न और फ़रेब का, झूठ और धोखादही का यहाँ पर एतराज़ है, अमानत में ख़यानत करके पैसे हड़प करने का एतराज़ पहले हमने आपको खतूत में दिखा दिया। शेख बटालवी से कता तल्लक हो गया उन्हीं खतूत में, वो जो मैंने आपको बताए हैं मकतूबात। 307 सफ़ा खोल लें, जिल्द अव्वल है मकतूबात की, तो उसमें मिर्ज़ा साहब ने तस्लीम किया हुआ है शेख बटालवी को, बल्कि चिट्टी झंडी दिखाई हुई है कि दौड़ जाओ, फिर नहीं तो जो तुसी नहीं मुतमिन होंदे तो खसमा नु खाओ, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, मैं तो यही हूँ, झूठा हूँ सच्चा हूँ, मैं यही हूँ। तो शेख बटालवी के साथ 1887 में इन्हीं मामलात की वजह से तल्लकात मुनक़ते हो गए थे। आमिर भाई, ये अभी जो किताब आपने दिखाई है ये रूहानी खजाइन का हिस्सा नहीं है? रूहानी खजाइन की दूसरी जिल्द में ये शहना हक, ठीक है, वहीं से पढ़ा। लो जी, और कोई मौजूद है नीचे के चले गए हैं अपना ओपन आइज साहब? भाई सबूत हमने आपकी आंखों के सामने रख दिए। अब कहें आजम सैफी को कि कहे, मेरे सामने बैठ के कहे कि मिर्ज़ा साहब के दावे नबूवत से पहले उन पर कोई एतराज़ नहीं होता था, नबूवत के दावे की वजह से या मसीह मौद के दावे की वजह से उन पर एतराज़ हुआ। हमारे सामने बैठ के कहना लागल हो जाएगी। इनू ब्लॉक करो, पहला इनू फारग करो, इनू ना आन दिओ, इत्थे मसला खड़ा हो जाएगा। ये कमेंट ओपन कर दे अमर भाई।